और बच्चों का हाल बा सब बढ़िया। आज हम देखेंगे सक्रियता श्रेणी के बारे में, यानी कि रिएक्टिविटी सीरीज आखिर होता क्या है इसके बारे में हम जानेंगे। ये आपके क्लास 10 साइंस का इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इसको हम सक्रियता श्रेणी को हम एक ट्रिक की मदद से याद करेंगे और इसका यूज कहाँ पे होता है वो आपको मैं बताऊंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और मैं आपको ट्रिक बताता हूँ कि कैसे आप सक्रियता श्रेणी को पूरा याद करोगे। तो देखो, आपको एक सेंटेंस याद करना होगा हिंदी का, जैसे मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ वो आप वैसे लिख लो और उसको याद करो। देखो क्या है, काशीनाथ का जो माली है, काशीनाथ का माली आलू जरा फीका पकाता है। ये याद करना है, काशीनाथ का माली आलू जरा फीका पकाता है, फीका पकाता है। फिर आगे लिखना है क्या, कौन है आगे आओ। ठीक है, यही सेंटेंस आपको याद करना है हिंदी में और आपको पूरा जो सक्रियता श्रेणी है उसके कुछ इंपॉर्टेंट जो आपके एलिमेंट है, तत्व हैं, वो याद हो जाएंगे। क्या याद रखना है, काशीनाथ का माली आलू जरा फीका पकाता है, कौन है आगे आओ। इतना याद हो गया। आप 2 से 3 बार रिवाइज करोगे, रिपीट मारोगे तो आपको ये याद हो जाएगा। ठीक है, अब देखो काशी का मतलब क्या हुआ, आप के याद करना, के मतलब पोटेशियम। नाथ को आप ऐसे याद कर सकते हो, Na से नाथ होता है यानी कि सोडियम। का याद करोगे क्या आप इसको C याद करोगे। ठीक है, Ca यानी कि कैल्शियम। माली से आप याद करोगे Mg मतलब क्या होगा, मैग्नीशियम। आलू से याद करोगे Al से मतलब क्या होगा, एल्युमिनियम। जरा से याद करोगे Zn यानी कि जिंक। फिर फीका से आप क्या याद करोगे, फीका से आप याद करोगे ये Fe को दर्शाता है और Fe मतलब होता है आयरन या फिर लोहा। पकाता से आप याद कर सकते हो Pb यानी कि लेड पारा। है से आप क्या याद करोगे, यहाँ पे आप हाइड्रोजन याद करोगे H। कौन से याद करोगे, Cu मतलब कॉपर। है का याद करोगे आप Hg मतलब क्या होता है, ये होता है मरकरी। क्या होगा, मरकरी। Ag मतलब होगा आपका चांदी और Au मतलब क्या होता है, गोल्ड यानी कि सोना। तो ये रहा आपका रिएक्टिविटी सीरीज। ये कैसे चलता है, जो ऊपर वाले तत्व है, मैं इसको एक बार रब कर दूं, जो ये ऊपर वाले जो तत्व है ना, ये ऊपर वाला जो तत्व होता है ये ज़्यादा सक्रिय होता है और जो नीचे आप चलते आते हो तो सक्रियता कम होती जाती है। अब आपको समझ में नहीं आ रहा होगा कि क्या सक्रियता का मतलब, तो ये आपको पहले याद हो गया होगा कि काशीनाथ का माली आलू जरा फीका पकाता है, कौन है आगे आओ। यानी कि पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, जिंक, लोहा। Pb यानी कि पारा, H मतलब हाइड्रोजन, कॉपर। फिर Hg मतलब मरकरी। फिर ये हो गया Ag मतलब क्या हो गया, चांदी। और Au मतलब हो गया सोना। इतना याद हो गया। अब मैं इसका यूज़ बताता हूँ। देखो, जो मैंने बताया कि जो एरो दिख रहा है, ऊपर वाले तत्व जो होते हैं वो ज़्यादा सक्रिय होंगे, किसके मुकाबले, नीचे वाले के मुकाबले। अगर आप सोडियम की बात करो, यहाँ पे सोडियम Na है तो ये मैग्नीशियम से ज़्यादा सक्रिय होगा। यानी कि अगर इनका कहीं ना कहीं अगर रिएक्शन हो रहा है, यानी कि ये एक दूसरे से कंबाइन कर रहे हैं, तो जो ऊपर वाला होगा यानी कि सोडियम जो होगा वो मैग्नीशियम को रिप्लेस कर देगा, यानी डिप्लेस कर देगा। ठीक है, यानी कि उसको हटा देगा। अब इसको आपको ऐसे समझ में नहीं आ रहा होगा तो मैं आपको एग्जाम्पल देता हूँ। आप यहाँ पे एग्जाम्पल देखो, हाइड्रोजन जो है, आप बताओ ये मैग्नीशियम क्लोराइड के साथ रिएक्शन करेगा या नहीं करेगा। तो आपको कैसे पता चलेगा ये रिएक्शन होगा कि नहीं होगा। तो देखो यहाँ पे हाइड्रोजन को आप चेक करो, हाइड्रोजन कहाँ पे है, तो ये रहा आपका हाइड्रोजन, यहाँ पे है हाइड्रोजन। मैग्नीशियम कहाँ पे है, मैग्नीशियम यहाँ पे है। तो आपको क्या दिख रहा है कि जो मैग्नीशियम है वो ज़्यादा सक्रिय है हाइड्रोजन से। क्या दिख रहा है, मैग्नीशियम ऊपर है इस सीरीज में, यानी कि इस श्रेणी में, तो मैग्नीशियम जो है वो हाइड्रोजन के मुकाबले ज़्यादा सक्रिय है। तो यानी कि ये हुआ कि हाइड्रोजन कम सक्रिय है मैग्नीशियम से, तो ये इक्वेशन नहीं होगा, ये रासायनिक समीकरण, रासायनिक अभिक्रिया होगी ही नहीं, क्योंकि यहाँ पे हाइड्रोजन मैग्नीशियम से कम है। और आप कैसे पता करोगे कि ये जो रासायनिक अभिक्रिया वो होगा कि नहीं होगा, आपको ये रिएक्टिविटी सीरीज याद होनी चाहिए, यानी कि सक्रियता श्रेणी याद होनी चाहिए। ठीक है, ऐसे दूसरा एग्जाम्पल लो, ऐसे ही मैं लेता हूँ, Fe है लोहा और ये कॉपर क्लोराइड से क्या ये अभिक्रिया होगा कि नहीं होगा। अब देखो इसमें क्या है, आपको देखना है लोहा कहाँ पे है, लोहा इस सीरीज में कहाँ पे है, ये है लोहा।
ठीक है। अब देखो कॉपर कहाँ पे है, कॉपर यहाँ पे है, यानी कि लोहा ऊपर है, यानी कि इस सीरीज में जो लोहा का पोजीशन है वो ऊपर है, किससे, कॉपर से, यानी कि लोहा ज़्यादा सक्रिय होगा कॉपर से। अगर ज़्यादा सक्रिय है तो आप ऐसे याद कर सकते हो कि अगर दो लोग, अब यानी देखो यहाँ पे एक, यहाँ पे जो है ये काफ़ी बलवान लड़का है, ठीक है, और एक यहाँ पे दो कम शक्तिशाली लोग हैं, ये आपस में क्या करें, एक हाथ पकड़े हुए हैं। अगर जो बलवान वाला व्यक्ति होगा, अगर वो चाहे इसको हटाना इससे, तो वो क्या कर सकता है, वो इजीली इसको हटा सकता है अपनी ताकत से, ठीक है। तो ये क्या करेगा, इसको हटा देगा और ये इसको पकड़ लेगा, ठीक है, ये इसके साथ बंध बना लेगा, और जो कम सक्रिय होगा उसको हटा देगा। तो ऐसे कुछ इस क्वेश्चन में देखना पड़ता है, यानी कि जो ज़्यादा सक्रिय वाला तत्व होता है ना, वो कम सक्रिय वाले को हटा देता है। यानी कि जैसे कॉपर क्लोराइड में आपने लोहा डाला, तो लोहा जो होगा वो क्या करेगा, ये कॉपर को हटा के ये खुद का क्लोराइड बना लेगा और कॉपर वो क्या कर देगा, अलग कर देगा, ठीक है। तो देखो ऐसे ही आप करोगे अगर आपको सक्रियता श्रेणी मालूम होगा, ठीक है। जैसे आपने देखा लोहा ज़्यादा सक्रिय है कॉपर से, तो लोहा क्या करेगा, कॉपर को अलग हटा देगा, और अलग हटा के इसको कॉपर को हटा दिया और खुद का क्लोराइड बना लिया, ठीक है। तो ये यूज़ होता है आपका सक्रियता श्रेणी का। आई होप कि आपको पूरा का पूरा सक्रियता श्रेणी यानी कि रिएक्टिविटी सीरीज पता चल गया होगा, और याद कर लेना आप इस श्रेणी को, क्योंकि ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। जय हिंद, जय भारत।